बढ़िया से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वी यू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे वी यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है MTH 401, लेक्चर नंबर है 35, सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ना है। An nth order linear differential equation with constant a naught, a1, 2, 3 so on a n तक is an equation in the form of फॉर्म हमारे पास क्या है। अगर इस फॉर्म पे हम गौर करें तो हम इसको पहले पढ़ चुके हैं काशी अल्लर मेथड में। इफ वी राइट डी ऑपरेटर, अब डी ऑपरेटर भी हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को डी सिंगल से और सेकंड को डी स्क्वायर से, थर्ड को डी क्यूब से सो ऑन करते जाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी इस शेप की बन जाएगी। इसके जो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फाइनल टर्म के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये क्विज़ में पूछा जा सकता है कि इफ़ एक्स वाई एंड जी आर द फंक्शन ऑफ द वेरिएबल देन विच डिफरेंशियल इक्वेशन इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये इसमें से कोई भी इक्वेशन आ सकती है, ये सिर्फ देखने की बात है। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सेट ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन। ये हमारे क्विज में पूछा जा सकता है। और फंक्शन क्या होते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी और एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ टी। और इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 7 स्टेप हैं। पहली एग्जाम्पल जिसने क्लियर करके समझ ली उसको आगे वाली एग्जाम्पल बहुत इजी लगेंगी। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2x, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 3y। ये हम इक्वेशन दी है। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 1 क्या है हमारे पास, राइट द गिवन सिस्टम इन द ऑपरेटर फॉर्म। ऑपरेटर फॉर्म में क्या है कि बड़े कैपिटल डी की फॉर्म में लिखना है। तो डी एक्स, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर डी टी। अब वाई को कॉमन ले लें तो साइड पे लिख लें तो डी ओवर डी टी बन गया, मतलब कि डी और कैपिटल डी आ जाएगा और उसके साथ वाई आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू 3y आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये जो 2y था इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये हमारे पास 3y था इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू 0 इस शेप में बन जाएगा। अब क्या करते हैं, वो इलिमिनेट वन ऑफ द 2 वेरिएबल, यानी कि इसके ना जो 2 वेरिएबल दिए गए हैं एक्स और वाई, उसमें से एक वेरिएबल को ख़त्म कर देंगे और दूसरे वेरिएबल में हम इक्वेशन बना लेंगे। ये आपकी मर्जी है, पहले एक्स को कर लो या वाई को कर लो। सो फॉर दिस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटर डी, फर्स्ट को हम डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड सेकंड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास जो है ना शेप आ गई। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डी स्क्वायर वाई माइनस 6y इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसको एक्सिलरी इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे एक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू ई की पावर एम टी, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड थर्ड इसी तरह पुट करते थे। यहाँ पे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है और अकेला y है, हमने पुटिंग की ई की पावर एम टी कॉमन ले लिया। एम स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, ई की पावर एम टी दूसरी तरफ गई 0 हो गई। यहाँ से हमारे पास एम स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया, यहाँ से हमने स्क्वायर रूट लिया, m1 हमारे पास क्या आ गया प्लस का 6 आ गया और m2 हमारे पास क्या आ गया माइनस का 6 आ गया। द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, द जनरल फॉर हमारे पास क्या बनेगी। अब देखें ये y की शेप में है तो y ऑफ टी इज इक्वल टू c1 ई की पावर m1t प्लस c2 ई की पावर m2t। m1 और m2t हमने पुट किया तो हमारे पास ये शेप बन गई। स्टेप 4 में क्या करते हैं, पहले देखें हमने y वेरिएबल में इक्वेशन निकाली है, अब हम x वेरिएबल में निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, नो फाइंड द सॉल्यूशन इन द x वेरिएबल सो फार द फर्स्ट। अब जो फर्स्ट इक्वेशन दी थी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ एंड सेकंड को हम डेल यानी कि ऑपरेटर डी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास ये आ गई, इनको ऐड किया हमारे पास ये सिचुएशन बन गई एज वी नो डेट। अब फिर इसको क्या करेंगे, अब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन निकाली हमारे पास यही बना और यहाँ से हमने m1 और m2 हमने निकाल लिया। द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हमने अब देखें पहले हमने y ऑफ टी में c1 और c2 यूज किया था, यहाँ पर हम x ऑफ टी लिखेंगे, वहाँ पे c1 और 2 यूज हुआ है तो यहाँ पे c3 और c4 लिखेंगे। अब इसमें हमने पुटिंग की तो हमारे पास x ऑफ टी ये आ गया, y ऑफ टी ये आ गया। स्टेप
6 में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी इनटू फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में कर लो या सेकंड में। अब देखें ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझना है, डी वाई और डी टी इज इक्वल टू 2x है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी ओवर डी टी वैसे का वैसे, और यहाँ पे हम जो ऊपर y ऑफ टी निकाला है वो पुट करेंगे, और ये 2 वैसे का वैसे, और जो हमने ऊपर x ऑफ टी निकाला है वो पुट करेंगे। एज वी नो डैट डी ओवर डी टी है तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लिया, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब ये वाली जो पूरी साइड है इसको उठाया दूसरी तरफ ले गए, इज इक्वल टू 0 बन गया। यहाँ से देखें e की पावर 6t और e की पावर -6t ये अलग अलग कर लिए, कॉमन ले लिए। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और इस यानी कि e की पावर -6t वाले को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब एक बात आपने गौर करनी है, यहाँ पे आपने हमेशा एक्स ऑफ टी में जो सी यूज हुए हैं, C3, 2, 4 जो भी यूज हुए हैं, आपने इधर उनकी वैल्यू निकालनी है। यानी कि C1 और C2 अगर आपने y में यूज कर लिए हैं तो वो आपने नहीं निकालनी, आपने C जो है ना एक्स ऑफ टी में यूज हुए वो निकालने हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 6 अंडर रूट C1 माइनस 2C3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास -6 का अंडर रूट C2 माइनस 2C4 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से हम क्या करते हैं, C3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर जमा हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगी। यहाँ पे हमारे पास 2C3 इज इक्वल टू 6 का अंडर रूट C1 आ गया। यहाँ पे C3 ऐसे खड़ा रहा और 2 मल्टीप्लीकेशन और इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास 6 का अंडर रूट ओवर 2C1 आ गया। इसी तरह इधर भी हमने C4 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे C3 और C4 की वैल्यू आ गई। एज सिमिलर अगर हम यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, सेकंड में भी पुट करते हैं तो हमारे पास यही जवाब आता है। स्टेप 7 जो है, यूजिंग द अबव वैल्यूज एंड द सिस्टम राइट एज। अब ये जो हमने C3 और C4 निकाला है वो वैल्यूज हम x ऑफ t में पुट कर देंगे। अब देखें हमारे पास ये जनरल फॉर्म इनके सोल्यूशन आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो सॉल्व हो गया। अब देखें इक्वेशन एग्जाम्पल 2 है, उसने ऑपरेटर फॉर्म में दिया है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं, तो ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में लिखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हम d-3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और सेकंड को हम d से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल हो गए, यानी कि अब x वाले कैंसिल हो गए हैं, y वाले आ गए। इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। एज वी नो डैट m² प्लस m-6 इज इक्वल टू 0 आ गए। यहाँ से हमने m निकाला। अब देखें जो पॉजिटिव वाला है उसको m1 कह दिया, जो नेगेटिव वाला है उसको m2 कह दिया। तो हमारे पास क्या है, रूट्स हमारे पास ये बन जाएंगे, इसमें हमने पुट कर दिया। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, ऊपर y वेरिएबल वाले लिखे हैं, यहाँ पे हम x वाले लिखेंगे। तो इक्वेशन जो है हमारे पास पहली उसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दूसरी को d+2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गया। यहाँ से हम यानी कि इसकी सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास ये रूट्स बन गए। अब इसकी स्टेप 5, अब जो ये हमने निकाला है इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वो हमारे पास ये बन जाएगी। इसके हम रूट्स निकालेंगे, एज वी नो डैट वही निकलेंगे। अब देखें एक्स ऑफ टी हमारे पास क्या है, C3 e⁻2t, ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए पुटिंग की। ये हमारे पास y ऑफ टी आ गया, ऊपर x ऑफ टी आ गया, सब्स्टिट्यूटिंग x ऑफ टी एंड y ऑफ टी। अब क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या फर्स्ट में सेकंड में। तो हमने फर्स्ट में पुट किया, यहाँ पे हमारे पास d हो गया। यहाँ पे देखें हमने x ऑफ टी निकाला जो वो हो गया, और यहाँ पे हमारे पास प्लस आना है। अब देखें यहाँ पे आ गया प्लस। अब यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट है प्लस, फिर d आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, y आ गया, और +2 आ गया, ये वाला 2, ये 2 हमारे पास हो गया यहाँ पे, और ये हमने फिर y लिख दिया। अब क्या करते हैं, इनके डेरिवेटिव लिए 2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन की, e⁻2t वाले एक साइड पे कर दिए, e⁻3t वाले एक साइड पे कर दिए। यहाँ से हमने C3 और C4 की हमने वैल्यू निकाली, जो कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास। स्टेप 7 में क्या करते हैं, द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमने एक्स ऑफ टी में C3 और C4 निकाला है, तो वो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दी एक्स ऑफ टी में। एक्स ऑफ टी हमारे पास ये आ गया, एक्स ऑफ वाई ऑफ टी हमारे पास ये आ गया।
एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें रूट इसके कम्प्लेक्स आते हैं। ये गिवन सिस्टम हमें दिया गया है। राइट इन द डेल ऑपरेटर, डेल यानी कि ऑपरेटर फॉर्म में हमने लिखा। यहाँ से हम देखें डी एक्स माइनस डी फोर, एक्स कॉमन ले लिया तो डी माइनस फोर इंटू एक्स, और ये हमारे पास बन गया। यहाँ पे हमने डी ऑपरेटर डी लगाया तो डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, डी प्लस वन प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0, ये बन गए। राइट इन द स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में लिखते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डी प्लस वन टू फर्स्ट इक्वेशन एंड डी माइनस फोर टू सेकेंड इक्वेशन। हमने पुटिंग की, यहाँ से देखें ये फैक्टर कैंसिल हो गया, हमारे पास y की वैल्यूज बच गई। y वाले को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये डी क्यू प्लस 4d y इज इक्वल टू टी। अच्छा यहाँ पे देखें डी टी स्क्वेयर है, तो इसका क्या मतलब, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2t बन जाएगा। 2t प्लस 1, तो हमने इसको अरेंज करके टी स्क्वेयर प्लस 2t लिख लिया। अब देखें इसका हम क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन में हमने t जहाँ पे d क्यूब था वहाँ पे m की पावर 3 प्लस 4m पुट किया। यहाँ से हमारे पास m1 m2 m3 हमारे पास ये आ गया, क्योंकि सिंपल सी कैलकुलेशन है। एज द रूट्स आर द कम्प्लेक्स, अब अगर रूट्स कम्प्लेक्स हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y ऑफ t इज इक्वल टू हो जाएगा c1 प्लस c2 cos 2t प्लस c3 sin 2t। हेयर वी फाइंड yp हम फाइंड करेंगे। अब देखें अज्यूम डेट हमारे पास ये एक, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी, क्योंकि ये 3 है ना, m यानी कि m की पावर 3 आया है, क्यूब आया है। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, सिंपल से डेरिवेटेड है। यहाँ पे हम क्या थर्ड डेरिवेटिव में 6a आ जाएगा। उसके बाद आप देखें हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन दी गई है, एक्सिलरी इक्वेशन हमने लिखी है, वो लिखी है m क्यूब प्लस 4m। अब देखें यहाँ पे हमारे पास यानी कि पार्टिकल सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, y यानी कि 3 प्राइम 3 डैश प्लस y 4y 1 डैश p। अब हम इसमें पुटिंग कर देंगे। देखें जो y 3 प्राइम है वहाँ पे 6a आ जाएगा, और 4 इंटू हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी 3a स्क्वेयर प्लस 2bt प्लस c। हमने पुटिंग की इक्वेशन को सॉल्व किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये आ गया। अब देखें हम सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, जो हमारे पास राइट साइड पे था वो लिख देंगे। यहाँ से हम देखें a की t और यहाँ पे a की टी स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, 12a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/12 आ गया। यहाँ से t है तो t के यहाँ पे कोफिशिएंट देखें तो हमारे पास क्या है, 2 है, ये देखें 2 है, तो 8b इज इक्वल टू 2, यहाँ से b हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 6a प्लस 4c इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम c निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखें हमारे पास जनरल फॉर्म हमारे पास क्या बनेंगे, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, इसमें हम पुटिंग कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। स्टेप 4 में क्या करेंगे, पहले हमने x वेरिएबल के निकाले हैं, अब y वेरिएबल को हल किया है, अब हम x को करते हैं, तो ये हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। अब हमने मेक एक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वेयर। ये आप कैलकुलेशन है, थोड़ी सी देख लेना। मेक एक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डी, यहाँ पे देखें डी स्क्वेयर प्लस 4x है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो ये माइनस डी स्क्वेयर है इसको एक्सिलरी इक्वेशन में हम पुट नहीं करते, एक्सिलरी इक्वेशन में हम इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यहाँ से m हम निकालेंगे, m हमारे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे देखें m1 हमारे पास 2 आयोटा, m2 हमारे पास माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। एज द रूट्स आर द कम्प्लेक्स, अगर हम देखें तो रूट्स हमारे कम्प्लेक्स हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, y x ऑफ t इज इक्वल टू, अब देखें c1 2 3 तो यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, c4 और c5। तो हमने लिखा x ऑफ t इज इक्वल टू c4 cos 2t प्लस c5 sin 2t। अब हम इसका भी x ऑफ p निकालेंगे, x ऑफ p इसका क्या निकलेगा, क्यों ये 2 है, तो यहाँ पे हम यानी कि d की पावर 2 थी ना, तो यहाँ पे हमारे पास a t2 प्लस bt
प्लस सी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास ये बन गया पुटिंग की इज इक्वल टू हमने वो माइनस टी रखा, माइनस टी स्क्वायर रखा, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने बी इज इक्वल टू 0 निकाला, सी हमने यहाँ पे पुटिंग की और हमने सी भी निकाल लिया, सी इज इक्वल टू माइनस का 1/8 आ गया, प्लस का 1/8 आ गया। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, यानी कि एक्स सी को हम क्या करते थे, हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, और एक्स पी को पार्टिकल सोल्यूशन हमने पुटिंग की, तो हमारे पास ये आ गया। हेयर एक्स ऑफ टी ये आ गया, वाई ऑफ टी ये आ गया। स्टेप 6 में हम क्या करते हैं, पुट एक्स ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम क्यों पुट करेंगे, क्योंकि इसके इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आपने गौर देखना है, ये बुक्स में इतनी डिटेल नहीं दी गई, यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ सॉल्व किया। यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है ना एक्स आ गया, और ये वाला एक्स जो है वो हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे डी और डी टी, और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। एज वी नो डैट इसका हम डेरिवेटिव लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लिया, सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने साइन वाले एक साइड पे कर दिए और कॉस वाले हमने एक साइड पे कर दिए, तो इसको इज इक्वल टू 0 रखा, इसको हमने इज इक्वल टू 0 रखा, फिर इसको इज इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से हमारे पास C5 ये आ गया और C4 हमारे पास ये आ गया। अगर हम गौर करें तो C5 में हमारे पास C4 है, और अगर C4 में हम देखें तो यहाँ पे C5 है। अब हम इसकी यानी कि C5 में C4 की वैल्यू पुट कर देंगे और C4 में C5 की वैल्यू पुट कर देंगे। कैलकुलेशन की सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास C5 ये आ गया और C4 हमारे पास ये आ गया। स्टेप 7 में हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स ऑफ टी में हमने C4 और 5 की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया, और हमारे पास एक्स ऑफ वाई ऑफ टी हमारे पास वही रहा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और प्लीज़ हमारी वीडियो को ऑनलाइन पूरा वॉच किया करें, और कमेंट भी लाजमी किया करें, और सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।